नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने कंप्लीट किया था एलिफेटिक हेलो एल्केन के बारे में, यानी कि एल्किल हैलाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हेलो एरिन। हेलो एरिन क्या होते हैं? हेलो का मतलब होता है हेलोजन से, और एरिन यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन सिर्फ हमें बेंजीन रिंग वाले पढ़ना है, जो बेंजीन रिंग होती है सिर्फ उसी के हमारे सिलेबस में है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या होती है डेफिनेशन। तो यहाँ देखेंगे आप लिखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड या हेलोएरिन कहलाते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न एरिल हैलाइड को क्या कहते हैं? हेलोएरिन कहते हैं, या एरिल हैलाइड कह लें। अब देखिए, ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी। आगे क्या है? इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है। सीधा जुड़ेगा, जैसे कि आप लोग बेंजीन देखेंगे, इस तरीके से बेंजीन की संरचना होती है। आप देख पा रहे होंगे, ये एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो आप इनको जब देखेंगे तो ये डायरेक्ट बेंजीन वलय से यहाँ जुड़ा होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या? डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा होगा इस पोजीशन पे, ठीक है। तो जो हेलोएरिन होता है, हेलोएरिन में हेलोजन होता है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इन्हें ARX से प्रदर्शित करते हैं। AR आपका एरिन है, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और X हो जाएगा हेलोजन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया है। ये लिया है क्लोरोबेंजीन। देखिए, ये अगर क्लोरीन लगा देंगे ऊपर तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और फ्लोरीन लगा देंगे तो फ्लोरोबेंजीन। ये क्लोरीन लगा है, आयोडीन, तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम आयोडोबेंजीन। इसके बाद देखेंगे आप इस वाले को। इस वाले में क्या है? थोड़ा सा चेंज है। क्या है चेंज? यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, और इस पोजीशन पर जुड़ा है क्या? BR। तो ये हो जाएगा ब्रोमोटालोइन। लेकिन यहाँ से हम गिनती शुरुआत करते हैं। पहली दूसरा वाला ये कार्बन होता है। देखिए, ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि आप देखेंगे बेंजीन जो होती है, बेंजीन इस तरीके से बनी होती है। बेंजीन का हिडन संरचना बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से बेंजीन होती है, ये और ये। एक बेंजीन में कार्बन है, तो कार्बन होते हैं बेंजीन में 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद बीच में ये या तो गोला लगा देते हैं या डबल बॉन्ड लगाते हैं। किस तरीके से? एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो दूसरा छोड़ के यहाँ, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ, इस तरीके डबल बॉन्ड लगता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो दूसरे कार्बन की पोजीशन को दर्शाया गया है यहाँ पर 2 ब्रोमोटालुइन। तो आप यहाँ से ध्यान रखना, बस इस वाले कार्बन से हमने गिनती की है, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा जो जुड़ा है डॉट के रूप में यहाँ पर, वो दूसरा कार्बन रहेगा यहाँ पर। तो इस वजह से लिखा है 2 ब्रोमोटालुइन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे ये सेम है, बस यहाँ पर 1 2, यहाँ से गिनती करें 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 क्लोरोटालुइन। लेकिन यहाँ पर इसका साधारण नाम लिखाया गया है P क्लोरोटालुइन। देखो P क्या होता है आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं ये, तो देखेंगे आप एक देख पा रहे होंगे, ये पोजीशन, जो ये पोजीशन है ऑर्थो होती है, यहाँ पे जुड़ेगा मेटा, ये पोजीशन होगी आपकी पैरा, ठीक है। तो ये पोजीशन होती है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लोरीन कहाँ जुड़ा है? पैरा पे, तो पैरा क्लोरोटालुइन बोला गया। ये साधारण नाम है। अगर टालुइन 2 ब्रोमो करके या 4 क्लोरोटालुइन बोलते तो IUPAC नाम हो जाता। अब IUPAC नाम के नियम क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। अब देखेंगे IUPAC नाम के नियम क्या है। ये अब देखेंगे लिखा है यहाँ पर, IUPAC पद्धति में इनका नामकरण करने के लिए इन यौगिकों को बेंजीन व्युत्पन्न मानते हुए हेलोजन पूर्व लग्न काम में लेते हैं। तो हेलोजन पूर्व लग्न में ही हमेशा आता है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। हेलोजन को आगे लिखते हैं और बाकी कार्बन चेन को पीछे। तो हेलोजन यानी पूर्व लग्न का मतलब होता है जैसे पहले लिखा जाए, तो हेलोजन को पहले लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है फ्लोरोबेंजीन, तो आपको पीछे बताया था, यही बोला कि हेलोजन को पूर्व लग्न में तो फ्लोरीन है तो फ्लोरो लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? बेंजीन, क्योंकि यही नियम में कहा गया कि बेंजीन व्युत्पन्न मानते हुए। तो यहाँ पर भी क्या है? बेंजीन है, लेकिन पहले क्या है? ब्रोमो, तो हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अब हम देखते हैं इनको बनाने की विधियाँ। तो हेलो एरिन में बनाने की हम बात करेंगे, क्लोरोबेंजीन को भी देख लेते हैं, ब्रोमो बेंजीन को, ठीक है। वैसे ये कॉमन मेथड है बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा। तो बेंजीन का ये बेंजीन हो गया, और हेलोजनीकरण में क्या जोड़ दें? क्लोरीन। यहाँ पर देखिए एक लुईस अम्ल की उपस्थिति रहती है,
लुईस अम्ल की उपस्थिति, ये लुईस अम्ल होते हैं AlCl3 या FeCl3। बेंजीन की क्रिया हैलोजन से कराते तो हैलोएरिन प्राप्त होते हैं। तो ये बेंजीन की क्रिया किससे कराए, क्लोरीन से, किसके प्रेजेंट में, लुईस अम्ल के प्रेजेंट। एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, 2 क्लोरीन है, और जहाँ जुड़ेगा यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देता है। पीछे जो स्ट्रक्चर आपको बताया था वो शॉर्ट में बताया था आपको इस तरीके से, ये और यहाँ पर जुड़ जाएगा कार्बन। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होता है। जब कोई जिस भी कार्बन पर जुड़ेगा तो वहाँ का हाइड्रोजन हट जाता है, तो वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और Cl के साथ बना देगा HCl। ऐसी एक रिएक्शन आपकी ये बेंजीन के साथ ब्रोमीन, तो सेम रिएक्शन यहाँ पर भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, केवल यहाँ पर लगाना है, क्लोरीन था तो क्लोरीन लगाया यहाँ पर और HCl निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लगा दे, क्या निकल जाएगा, HBr। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाते हैं, जब एनिलीन की क्रिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम नाइट्राइड और HCl से के मिश्रण से कराते हैं तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। कैसे, ये देखेंगे आप, ये एनिलीन है, ये सोडियम नाइट्राइड और HCl के प्रेजेंट से रिएक्शन कराएंगे। कब, ये देखिए NaCl यहाँ निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा बेंजीन। ये फार्मूला है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ये लिखा हुआ है, ये वाला ये फार्मूला है इसका, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ब्रोमाइड होता तो ब्रोमीन आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है H2O। इसके बाद देखते हैं प्राप्त डाइज़ोनियम क्लोराइड को Q+ क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब क्या है, डाइज़ोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और HCl CuCl2 के प्रेजेंट में क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस। जब ये कंडीशन रखेंगे हम, ये वाली, तो आपको ये क्या बने, इस अभिक्रिया को बोलेंगे सेंडमेयर, यानी कि क्लोरोबेंजीन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड और HCl CuCl2 के साथ में क्या कर देंगे, क्रिया कराएंगे, यानी कि गर्म करेंगे, तो बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। इस अभिक्रिया को बोलेंगे सेंडमेयर अभिक्रिया। नेक्स्ट है गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान देख लेते हैं। तो देखिए गाटरमान में क्या है, जब बेंजीन, एक मिनट देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ देखेंगे गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में क्या है, जब डाइज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl, देखिए कॉपर यहाँ Q+ क्लोराइड था और HCl के साथ में 60, लेकिन यहाँ पर कॉपर चूर्ण और HCl के साथ में गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ मेथड और बचे हैं, उनको और देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ देखते हैं, अब है हमारी फिनाल से। तो फिनाल तो बिल्कुल सेम जैसे एल्कोहल से बनाते हैं, PCl5 वाली रिएक्शन आपने पीछे देखी होगी। फिनाल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो यहाँ देखेंगे, ये हो गई आपकी फिनाल, ये हो गई PCl5। तो यहाँ पर ये हो गया क्लोरोबेंजीन, फास्फोरस, ऑक्सीक्लोराइड और HCl। अगर आप देखेंगे इस फिनाल की जगह पीछे एल्कोहल में देखेंगे तो C2H5 या CH3 या C2H5 था, बस इतना सा चेंज है। तो ये रिएक्शन आप पीछे वाली रिएक्शन को देख के याद कर सकते हो, ROH करके जो बताई थी रिएक्शन। इसके बाद बची ये रेंगेस लिखा है, रेसिंग विधि लिखना है आपको, रेसिंग विधि। ठीक है, रेसिंग विधि, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। ये क्या है, व्यापारिक विधि है। इस विधि से बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया HCl व O2 के साथ तप्त CuFe की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये हो जाएगा आपका जो बोला गया, बेंजीन HCl और ऑक्सीजन से क्रिया किसके प्रेजेंट में, CuFe के प्रेजेंट में। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ये ब्रोमो बेंजीन बनाने की रिएक्शन है। तो ये हमारा हो गया सिल्वर लवण। ठीक है, और इसकी क्रिया सिल्वर बसा लवण हो गया, ब्रोमीन से कराएंगे CCl4 के प्रेजेंट में। ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी हुंसडीकर। ठीक है, पीछे ही बताई हुंसडीकर भाई। तो ये जो रिएक्शन है वो ब्रोमो बेंजीन के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे क्लोरोबेंजीन और एक मेथड था ब्रोमो बेंजीन बना, यानी कि हैलोएरिन बनाने के जो मेथड थे वो हमारे सारे मेथड खत्म हो चुके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण की। ठीक है, ओके, वीडियो देखते रहिए, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।